हेलो, कोमल सिंह। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है, आज हमने न्यू वेस्टर्न थिंकर के विषय में बात करेंगे और न्यू लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारे वेस्टर्न थिंकर हैं वे हैं अरस्तु, जिनके विषय में आज हम बात करेंगे। और आज से हम अरस्तु का लेक्चर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा अरस्तु पर फर्स्ट लेक्चर वीडियो है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अरस्तु के आज के लेक्चर में हम उनके जीवन काल के विषय में बात करेंगे। स्टूडेंट, अरस्तु एक महान प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक थे। इनका जन्म 384 ईसा पूर्व में थ्रेस स्थित स्टैग्रिस यूनानी उपनिवेश में एथेंस में हुआ था। तो अरस्तु कहाँ के थे स्टूडेंट? अरस्तु एथेंस के थे और एथेंस में भी एक यूनानी उपनिवेश था स्टैग्रिस, वे वहाँ के थे। वहाँ पर उनका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट। अरस्तु नंबर 2 के टॉपिक, क्योंकि मैंने आपको जो भी ये जीवन काल के विषय में जो भी पॉइंट्स आपको बता रही हूँ स्टूडेंट, ये पॉइंट वाइज बता रही हूँ, तो पॉइंट वाइज ही हम इसको डिस्कस करेंगे। अरस्तु महान प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक, प्लेटो का शिष्य और विश्व विजयी की महत्वाकांक्षा रखने वाले सिकंदर का गुरु था। ये क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट आ भी जाता है एग्जाम में, और आपको ये जानकारी होनी भी चाहिए कि जो अरस्तु हैं उनके जो गुरु हैं वो कौन हैं और उनके जो शिष्य हैं वो कौन हैं। तो अरस्तु के गुरु जो हैं वे प्लेटो थे और उनके जो शिष्य थे वो सिकंदर था। उनका जो शिष्य था वो सिकंदर था। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। ठीक है स्टूडेंट। पॉइंट 3 में स्टूडेंट उनके जीवन काल के विषय में यदि बात की जाए तो अरस्तु एक प्राचीन आदर्शवादी विचारक थे। इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया जाता है कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है। तो राजनीति विज्ञान का जनक कौन है स्टूडेंट? अरस्तु। इनकी प्रसिद्ध रचना के विषय में यदि बात की जाए तो इनकी प्रसिद्ध रचना है पॉलिटिक्स, जिसने विश्व में इन्हें ख्याति प्रदान की। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर अरस्तु की आपसे प्रसिद्ध रचना के विषय में बात की जाए कि कौन सी उनकी प्रसिद्ध रचना है, तो उनकी प्रसिद्ध रचना का नाम पॉलिटिक्स है और राजनीति विज्ञान के वे जनक कहलाते हैं। पॉइंट 4 में ये स्टूडेंट अगर उनके जीवन काल के विषय में बात की जाए तो अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान को किसने मास्टर साइंस कहा, तो अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा। अरस्तु ने 335 ईसा पूर्व में ईसा पूर्व में लिथियम नामक एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी। तो स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो उनकी शैक्षणिक संस्था है उसका क्या नाम है। उसका नाम लिथियम है। और उनकी स्थापना कब की उन्होंने? तो 335 ईसा पूर्व में लिथियम नामक शैक्षणिक संस्था की उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है स्टूडेंट। पॉइंट 6 में यह स्टूडेंट अगर बात की जाए तो अरस्तु ने अपनी स्वदेश्य पद्धति, अन्वेषात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति आदि विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया। उन्होंने विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया। ठीक है स्टूडेंट। पॉइंट 7 में स्टूडेंट अगर उनके जीवन काल के विषय में बात की तो अरस्तु ने राज्य के विकास के क्रम को निम्न प्रकार से व्यक्त किया। यानी राज्य का विकास किस प्रकार से हुआ ये भी उन्होंने अपने स्टडी में बताया है। वे कहते हैं कि सबसे पहले परिवार बना, परिवार के समायोजन से गांव बना, गांव के समायोजन से समुदाय बने, विभिन्न समुदाय, और समुदाय के समायोजन से राज्य बना। तो परिवार, गांव, समुदाय एवं राज्य, ये कहना था अरस्तु का। ठीक है स्टूडेंट। पॉइंट 8 में स्टूडेंट यदि बात की जाए तो पॉइंट 8 में अरस्तु ने सदैव मध्यम मार्ग अपनाने का विचार दिया। यदि उन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार का मार्ग अपनाने का अरस्तु ने विचार दिया, तो उन्होंने हमेशा सदैव ही मध्यम मार्ग अपनाने का विचार दिया। पॉइंट 9 में स्टूडेंट यदि बात की जाए तो अरस्तु उन आदर्शवादी विचारकों में शामिल हैं जो राज्य
एवं समाज को प्राथमिकता प्रदान करते हैं, यानी व्यक्ति से पहले वो राज्य को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं उनको नकारते हैं और वो कहते हैं कि सबसे पहले राज्य इम्पोर्टेंट है, तब कहीं जाकर व्यक्ति की वो बात करते हैं। पॉइंट 10 में स्टूडेंट, अरस्तु राज्य को मनुष्य का पूर्वगामी बताता है, यानी कि वो कहते हैं कि मनुष्य से पहले राज्य आया है, मनुष्य से पहले राज्य आया। तो पॉइंट 11 में स्टूडेंट अगर बात की जाए तो अरस्तु की मृत्यु 322 ईसा पूर्व अबाउ यूनान में हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने आपके सामने अरस्तु के जीवन काल की बारे में बात की और उनकी जितनी भी जो महत्वपूर्ण उनके जीवन काल में रहा उसके बारे में आज हमने चर्चा की और उसके बारे में जाना कि वे किस प्रकार से एक आदर्शवादी विचारक थे, उनकी जो पद्धति थी वो किस प्रकार की पद्धति उन्होंने अपनाई और वे कहाँ से बिलोंग करते थे और कौन उनके शिक्षक थे, कौन उनके गुरु थे, किस प्रकार से वे राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी प्रसिद्ध रचना क्या थी। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी विभिन्न रचनाओं के विषय में बात करेंगे, उनकी अध्ययन पद्धति के विषय में बात करेंगे और जानेंगे अरस्तु के विभिन्न रूपों के विषय में। तो बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।